खेल और राजनीति एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। अब चाहे बॉक्सर्स की बात करें, मुक्केबाजों की बात करें, रेसलर्स की बात करें, कुश्ती पहलवानों की बात करें, दूसरे तमाम खिलाड़ियों की बात करें, संदीप सिंह से लेकर के मुक्केबाज विजेंद्र तक, तमाम लोग जो है वो खेल से राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। आज के ताज़ा तरीन परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ये वही रिंग है, ये वही खेल का मैदान है जहाँ से मुक्केबाज विजेंद्र सिंह इस मुकाम तक पहुँचे थे। ओलंपिक तक उन्होंने जो है भारत का लोहा मनवाया था। वही विजेंद्र सिंह कांग्रेस में पहले शामिल हुए और कांग्रेस के बाद अब उन्होंने कमल के फूल का दामन थामा है। ऐसे में किस तरह का असर पड़ेगा, बात करने के लिए विजेंद्र के गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं। कोच साहब से बात करेंगे। कोच साहब, कितना असर पड़ेगा अगर बात करें, आज विजेंद्र सिंह ने जो है बीजेपी ज्वाइन की है कांग्रेस के बाद एकाएक? आज जो ही अभी हमने समाचार सुना, टीवी में देखा, तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ इस बात का, क्योंकि वो कांग्रेस के काफ़ी मुखर नेताओं में उसकी गिनती होती थी। उसने काफ़ी समय से कांग्रेस का दामन थाम रखा था। आज जब हमें सुना तो हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ इस बात से। जाहिर तौर पर आपको आश्चर्य हुआ। आपसे बातचीत हुई थी विजेंद्र की क्योंकि मुक्केबाजी के जब गुर सीखे थे, रिंग में जब उतरते थे, तमाम चीज़ें हम देखते थे। यहाँ पर जो है ABC से लेकर के और इस मुकाम तक पहुँचाने में आपका अहम योगदान रहा है। द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह का अहम रोल रहा है इस पूरे मुकाम में। क्या राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद कोई पाठ आपने पढ़ाया था किसी तरह से जब वो कांग्रेस में आए तब, और अब एकाएक उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की है? कांग्रेस में आए जब हमारी बात हुई थी उनसे, हमने कहा था कि भाई आप अगर राजनीति में आते हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खिलाड़ी और अच्छे इंसान राजनीति में आएँ और हमेशा युवाओं की और खिलाड़ियों की आवाज़ आप उठाएं। तो हमारा तो यही वो था। और अभी जब उन्होंने कमल का हाथ थामा है तो इससे पहले हमारे से कोई बात नहीं। 3 दिन पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस का टिकट मथुरा से दे रहे हैं और कोच साहब मैं शायद 3 तारीख को नॉमिनेशन करूं, आप अपने दल बल के सहित वहां पहुंचना है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन आज जब जो बीजेपी में जब आए हैं तब हमारे से कोई उनकी बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस में रहते हुए खिलाड़ियों की आवाज़ कुछ बुलंद कर पाए थे विजेंद्र सिंह? बिल्कुल। आज जो माहौल है देश में, वो इस बात के लिए लोगों की ज़रूरत है कि वो जो सत्ता का पक्ष है उसके विरुद्ध खड़े होकर एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता है पूरे देश को, समाज को। अगर विजेंद्र मेरे से पूछते एक गुरु के नाते कि भाई मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो शायद मैं उसको, मेरा जवाब ना में ही होता। वजह यही थी कि जो वर्तमान जो सरकार की जो नीतियां हैं खिलाड़ियों के प्रति, युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, उससे मैं काफ़ी हताश हूँ, निराश हूँ। और मेरे जैसे अनेक जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनका भी यही मत होगा कि वर्तमान सरकार है उसने खिलाड़ियों को, युवाओं को, किसानों को निराश किया है उनकी नीति। जगदीश सिंह नाराज़ क्यों है इतने? खिलाड़ियों के लिए क्या सरकार कुछ कर नहीं पाई थी? खिलाड़ियों के लिए जैसे हमारे माननीय संदीप सिंह जी खेल मंत्री थे हरियाणा के, हरियाणा सरकार की बात बताता हूँ। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को कहीं भी नौकरी नहीं दी खेल कोटे से, जबकि उनका कैबिनेट में प्रस्ताव पास था, 3% कोटा निर्धारित था। एक अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे नेता भी बने और वो मंत्री भी बनाए हरियाणा सरकार में। उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को अच्छी नौकरी नहीं दिलवाई उपलब्धियों के बावजूद भी। आज खिलाड़ियों का मैंने देखा है कि नौकरी निकली है, उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है। तो एक खिलाड़ी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी कैसे कर सकेगा? दूसरी बात है जो खेल नीति के अनुसार खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है, 2021 से लेकर आज तक, आज 24 हो गई है, खिलाड़ियों का जो पुरस्कार है, नगद पुरस्कार, जो हरियाणा सरकार की खेल नीति है, वो आज भी पेंडिंग पड़ा है। तो न संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई, नहीं हमारे जो योगेश्वर दत्त है उसने आवाज़ उठाई, नहीं हमारी जो बहन है, ये बेटी है गीता बबीता, इसने खिलाड़ियों की आवाज़ नहीं उठाई है। अगर ये इसी तरह जाके सत्ता सुख भोगने के लिए अगर विजेंद्र सिंह गया है तो मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है। हम चाहते थे कि विजेंद्र एक युवाओं का आइकॉन है, वो खिलाड़ियों के मुद्दे राजनीति में रह के उठाए। ज़रूरी नहीं है कि हर राजनीतिक सत्ता में रहे, सरकार में रहे, पद रहे। राजनीति करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए मैं मानता हूँ किसी पद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की और जज्बे की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। युवाओं की आवाज़ उसको उठानी चाहिए। लेकिन एक गुरु के नाते विजेंद्र ने जो स्टेप उठाया है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। मैं चाहता हूं कि वो अपने मकसद में कामयाबी मिले। हमारा आशीर्वाद एक गुरु के नाते हमेशा उसके साथ रहेगा। मैं चाहता हूं कि वो खिलाड़ियों की, युवाओं की आवाज़ बन के एक राजनीति में अच्छा उदाहरण पेश करे। कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कोच जगदीश सिंह अपने दलबल के साथ प्रचार में जाएंगे?
ये तो एक जो सवाल है वो आने वाला भविष्य बताएगा। लड़ते हैं तो फिर उस समय हम हालात के अनुसार इस बात पर लेकिन आपकी नाराजगी तो ये बयां करती है कि उन्होंने जाकर के जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाकर अच्छा नहीं किया, जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सपोर्ट करेंगे बीजेपी में जाने के बाद विजेंद्र सिंह की इस फैसले की? मेरी नाराजगी सुनो, मैं बीजेपी का वोटर रहा हूँ, मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में आज जो माहौल है, चाहे ईडी का हो चाहे सीबीआई का हो, प्रतिपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। और आज ही मैंने मोदी की बात सुनी थी कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं, और भ्रष्टाचारियों को मंत्री बना रहा है, विधायक बना रहा है, सांसद बना रहा है। तो ऐसा जो दो क्लास स्टेटमेंट है, चाहे मोदी जी हों चाहे हमारे पहले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हों, हमें सच्चाई का साथ देना है। अगर विजेंद्र सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा तो हो सकता है कि हम विजेंद्र के ऊपर तो कोई दबाव नहीं था, कोई डर नहीं था विजेंद्र को? तो ये मेरी इतनी बात नहीं, डर किस चीज़ का, उसको मेहनत करनी चाहिए थी, युवाओं की आवाज़ सरकार में रहें विपक्ष में रहें, आवाज़ उठानी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है काफ़ी मेहनती और गुणवान लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, वो शायद कोई अच्छा एक मुहिम अच्छा मकसद लेके ही बीजेपी में गया होगा, शायद आवाज़ हमारी उठाएगा। तो आशीर्वाद रहेगा, सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा, हमेशा रहेगा। जो भी कार्य वो करेगा उसमें हमारा जवाब तो कुछ सब गोलमोल है आपके जो है। एक तरफ तो नाराजगी के भी कांग्रेस में रहकर भी वो प्रतिपक्ष में रहकर के भी आवाज़ उठा सकते थे, बीजेपी में जाकर के सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। उसके बाद क्या हो, अगर आप लोगों की यानी खिलाड़ी क्या स्टैंड रहेगा, तब आपको लगता है तब पूरी सपोर्ट करेंगे बीजेपी को और खिलाड़ियों को? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारा मुद्दों पे आधारित है। अगर हमारी आवाज़ बन के विजेंद्र आगे बढ़ेगा, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, हम हमेशा साथ देंगे उनका। बात मुद्दों की है। मैं बताया कि हम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, बीजेपी ने अच्छे वादे दिखाए थे खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। ये नाराज़गी बीजेपी से, हमारी विजेंद्र से कोई नाराज़गी नहीं है। तो हो सकता विजेंद्र से बात करके कहेंगे कि इस तरह के मुद्दों के बारे में आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि आपने योगेश्वर का जिक्र किया, आपने गीता बबीता का जिक्र किया, कि संदीप सिंह का जिक्र किया कि वो इतना कुछ नहीं कर पाए सत्ता में होते हुए भी। तो क्या आपको उम्मीद है कि विजेंद्र कर पाएंगे? हाँ, हमें उम्मीद है, पूरा करना चाहिए उनको। नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद है। मैं 2-3 बार मिला हूँ गीता बबीता जी से भी और योगेश्वर जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई नाराज़गी नहीं, आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, सत्ता आपकी सुनती है, मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनते हैं, तो आप एक खिलाड़ियों का वकील बन के खिलाड़ियों के मुद्दों को हल करवाएं। आपसे बड़ा उनका समर्थक कौन हो सकता है, खिलाड़ियों का हितैषी कौन हो सकता है। लेकिन उन्होंने, जहाँ तक मेरी सोच है, खिलाड़ियों की आवाज़ सही तरीके से सरकार के सामने नहीं रखी। और आज आप जाइए, आप तो मीडिया से हैं, आप जाइए खेल के मैदान में, खिलाड़ियों में, स्टेडियम में, खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा है, जो समाज के लिए और देश के लिए सही नहीं है। बातचीत होगी तो विजेंद्र को क्या गुरु मंत्र देंगे आप? गुरु मंत्र तो बाद में देंगे, पहले तो हमें शुभकामनाएं देंगे कि आपने जो निर्णय लिया है भगवान आपको कामयाब करे, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं की, खिलाड़ियों की आवाज़ बन के आप आगे बढ़ें, इसी के साथ थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जगदीश सिंह कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और ना केवल विजेंद्र बल्कि ये तमाम जो जहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर चस्पा की गई हैं, ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि ना जाने कितने सैकड़ों खिलाड़ी, हज़ारों खिलाड़ी जो है इस रिंग में जो खेले हैं, यहाँ से जो गए हैं, इसी गुरु के आशीर्वाद से जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वर्ल्ड चैंपियन की बात करें या फिर दूसरे तमाम ओलंपिक स्तर तक की बात करें, दिनेश सिंह की बात करें, विजेंद्र सिंह की बात करें, साथ ही साथ जय भगवान की मैं बात करूं, अखिल की बात करूं, तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं, यहाँ से कविता चहल की बात करूं, और इससे इतर जितने भी खिलाड़ी हैं, नीतू घनघस की मैं बात करूं, जितने खिलाड़ी यहाँ से गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का नाम चमकाया है, यहीं इसी मिट्टी में जो है खेले कूदे थे, इसी रिंग से जो है वो पले बढ़े थे। तो कहीं ना कहीं अब अपेक्षाएं भी होती हैं, तो कोच जगदीश सिंह को अपेक्षाएं भी हैं कि विजेंद्र सिंह ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, बशर्ते कि वो बीजेपी में गए हैं तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों की आवाज़ को बुलंद करें। कुछ अनोमलीज हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन खिलाड़ियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, अगर उनका समाधान को करवाएंगे, उनकी आवाज़ को प्रखरता से उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर ना केवल उनका आशीर्वाद तो साथ है, निश्चित तौर पर उनकी वो हर मंच पर सपोर्ट भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।